3.75 कहाँ पे था उस दिन जब जब बोली चल रही थी सब कुछ हो मैं रहा है? प्रैक्टिस पे था, प्रेशर मैंने क्यों कहीं पढ़ रहा था मैं कि वाइफ ने बोला था कि इतने का हुआ नहीं हुआ होगा, दोबारा चेक करो, इतने पैसे नहीं हो सकते। इतने पैसे नहीं हो सकते। कभी देखे नहीं थे, कभी सुने ही नहीं थे। कितने टाइटल जीता तू? 4। चार और एक आधी ट्रॉफी अब आरसीबी को भी जिता दे। जिताना ही पड़ेगा। हाँ, इस साल कप नम दे, क्योंकि वो ही रह गया है सिर्फ, बाकी तो जहाँ पे खेला तो सारी टीमें जीती। इस साल मोस्टली जीतेंगे। इस साल जीतेंगे। 3, 2, 1 बैट और बॉल, मतलब आप बैठते हैं और बॉलिंग नहीं करेंगे, बातें करेंगे, बोलेंगे। और बॉलिंग या बातें करने के लिए मेरे पास था तो करण शर्मा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। करण शर्मा नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। आई मीन सीरियल ट्रॉफी विनर है, और इसने जब खेलना शुरू किया था तब मैं भी खेल रहा था। इसका मतलब बहुत साल से ये खेल रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। तो करण, सबसे पहला जो मेरा तेरे लिए सवाल है ना, आईपीएल में पहला जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो हैदराबाद के साथ था ना, एंड वो बेस प्राइस पे हुआ था। बेस प्राइस करेक्ट, याद है? आरसीबी भी बेस प्राइस था और Okay. 2013 भी बेस प्राइस था। सो पहला था 2009 पहला आरसीबी, दूसरा हैदराबाद, तो दोनों बेस प्राइस पे थे। तो जब आरसीबी के लिए था तो मैचेस खेलने के मौके मिले थे? कितने मिले? एक ही मैच खेला था, सिर्फ एक। उसमें बॉलिंग भी नहीं आई, कैच भी छूट गया, आउट भी हो गया, तो एक ही गेम खेला था पूरे सीजन में? अनिल भाई कैप्टन ने, केविन पीटर, अनिल भाई कैप्टन। अच्छा, साउथ अफ्रीका 2009। हाँ जी। ओके, उसके बाद 13 में फिर बेस प्राइस पे गया हैदराबाद। तो तब तक तो ये सोच भी आती थी कि यार आई मीन बेस प्राइस पे जाना इज ओके, नॉट ओके, क्या है, थोड़े पैसे और मिलने चाहिए, कुछ ऐसी सोच आती थी? पैसों का कभी सोचा ही नहीं नहीं, तब भी और अब भी। उस टाइम यही था कि बस आईपीएल खेलना, और ये था कि 2009 में खेला, एक ही गेम मिला, उसके बाद आईपीएल नहीं खेला 4 साल। तो वही था कि अब अपॉर्चुनिटी मिली है, अब नहीं छोड़ना, चाहे कैसे हो, चाहे कैसे भी हो, कितना हार्डवर्क करना पड़े, कितना कुछ करना पड़े। उस टाइम मिशी भाई भी थे, उस टाइम भी पूरी पैक साइड थी। उसमें भी 3-4 मैच स्टार्टिंग के नहीं खेलने को मिले। राइट। तो फिर उसके बाद एक मैच में डेब्यू हुआ मेरा अगेंस्ट केकेआर। ओके, बिस्ला भाई को आउट किया, वो मेरा फर्स्ट विकेट था। राइट। तो वहां से मेरा सब कुछ चेंज हो गया। फिर उसके बाद वहां से अच्छा करने लगा, तो पूरा सीजन में और मिशी भाई पूरा खेले हम लोग, और हम लोग क्वालिफाई भी किए। दिल्ली में क्वालिफायर हारे अगेंस्ट राजस्थान। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ बहुत बड़ा वाला, एक्चुअली 3.5 करोड़ है। 3.75 कहाँ पे था उस दिन जब बोली चल रही थी सब? मैं प्रैक्टिस पे था, प्रेशर था, परफॉर्मेंस किया था लास्ट ईयर, बट यू नेवर नो ऑप्शन का, आपको पता है डायनामिक्स कैसे होता है, कब नाम आता है। तो फिर यही था, मैं घर में प्रैक्टिस पे था, फिर मेरे को कॉल आया वहां से कि आपका हो गया सिलेक्शन। फिर तो 20 से 3.75, मेरठ जैसा शहर। बट विश्वास हो गया था कि मैंने क्यों कहीं पढ़ रहा था मैं कि उसमें था कि वाइफ ने बोला था कि इतने का हुआ नहीं हुआ होगा, दोबारा चेक करो, इतने पैसे नहीं हो सकते। इतने पैसे नहीं हो सकते। कभी देखे नहीं थे, कभी सुने नहीं थे। क्या सीखा? क्योंकि इतने अलग अलग टीम्स में खेला, आरसीबी के पास गया, हैदराबाद के पास गया, मुंबई के पास गया, चेन्नई भी गया, करेक्ट। सो क्या सीखा इतने सालों में आईपीएल में गेंदबाजी करते हुए भाई? क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी इतनी खेला है, तो मतलब कहते सब कुछ देख लिया, अब इसके अंदर आईपीएल क्या सिखाता है भाई? ये सिखाता है कि आपको हर दिन आपको स्टार्ट फ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आप 2 मैचों में अच्छा किया, आप ये नहीं कि पूरा आईपीएल अच्छा करोगे, आपको हर दिन कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, हर साल ऐड करना पड़ेगा, क्या चीज करना है। डिफरेंट विकेट्स थे उस टाइम के आईपीएल और इस टाइम के आईपीएल में बहुत डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस है? रन्स पहले इतने नहीं बनते थे, आप कभी उठा के देखो तो 160 170 पार स्कोर होता था। अब देखो तो अब 230 भी कभी कभी सेफ नहीं होता। तो डिफरेंट बॉल गेम। क्यों बदला है ये? क्या लगता है कि लोगों का खेलने का तरीका बदल गया है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया है? आई थिंक कॉन्फिडेंस आ गया एक तो, और विकेट्स थोड़े और फ्लैट्स हो गए, बेटर होते जा रहे हैं। जब हम खेले थे हैदराबाद में 2013 में, तो हम 120-25 रन पे मैच जीतते थे। करेक्ट। मैं और मिशी भाई डालते थे दोनों तरफ से, 125-30 पे जीतते थे। पर अब हैदराबाद आप देखो वो टोटली चेंज हो गया, 180 प्लस हो बनते गया। पहले चेन्नई बोलते थे लास्ट 2-3 साल में चेन्नई टर्न होगा, अब चेन्नई भी 200 प्लस पे आ गया। करेक्ट। मुंबई ऑलवेज 200 प्लस विकेट से। मोहाली फ्लैट है, दिल्ली तो बहुत ही फ्लैट है। तो आपको हर चीज अपने आर्मरी में आपको ऐड करना पड़ेगा टू सक्सीड इन दिस लीग। कितने टाइटल जीता तू? 4 टाइटल्स। कौन कौन सी टीम के साथ? 16 विथ हैदराबाद, 17 मुंबई, 18 चेन्नई, 21 चेन्नई। No, 2019 we lost last ball. Final against मुंबई। तो ये सर्किट में बात चलने लगी थी, करण शर्मा जो है
ये वो अर्जुन है, ये करण अर्जुन है, और जो करण है बहुत लकी प्लेयर है, तो इसको टीम में रखो कि वर्ल्ड कप की टीम में भी रखो, क्योंकि वर्ल्ड कप भी तभी जीतोगे जब करण टीम में होगा। तेरे कान में आई थी बात? आई थी, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो टीम अच्छा करती है तभी जीतते हो आप, मेरे होने से ना। बट तेरे जाते ही टीम अच्छा करती है, ये कैसे होता है? 2016 मतलब इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस ना, या कोइंसिडेंस है? 16 17 भगवान की देन है बस। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करता है? क्या तेरे कुछ गोल्स रखता है, नहीं रखता है अपने लिए करियर को लेकर? गोल मोटिवेशन यही रहता है कि सुबह उठ के ये बोलता हूँ कि अभी भी इंडिया खेलना है। ओके, गोल अभी भी इंडिया खेलना है। भले ही ना खेल पाऊँ, पर मेरा मोटिव यही रहता है कि मुझे इंडिया खेलना है, एटलीस्ट दोबारा से एक बार कम बैक करना। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। ऐसे डालता रहे और एक आधी ट्रॉफी अब आरसीबी को भी जिता दे। जिताना ही पड़ेगा। हाँ, इस साल कप नम दे, क्योंकि वो ही रह गया है सिर्फ, बाकी तो जहां पे खेला तो सारी टीमें जीती। इस साल मोस्टली जीतेंगे। इस साल जीतेंगे। चलो भाई, इस साल कप नमदेव के ऊपर ऑन दैट नोट वील फिनिश दिस इंटरव्यू। दिस वाज ऑफ कोर्स करण शर्मा, बैटर बॉलर, सीरियल ट्रॉफी विनर।